बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के कितने ग्रुप बनने जा रहे हैं आज इसमें आपको बताते हैं, और दूसरा बताएंगे कि परवेज इलाही क्यों डट गए। इस पर तफसील से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ जब इक्तदार से अलग हुई तो उसने जारियाना पॉलिसी अपनाई। तहरीक इंसाफ ये भूल गई कि इलेक्शन से कबल उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर बाहर से लाने और दीगर कई ऐसे ऐलानात थे जिन ऐलानात ने लोगों के दिल में घर कर लिया। इक्तदार आ गया, इक्तदार के बाद कोरोना आ गया। इसमें भी हुकूमत को मुश्किलात आई, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों से कोरोना के दौरान भी मुल्क के निजाम को चलाए रखा। और फिर जब महंगाई का सिलसिला होना शुरू हो गया तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम होती गई। मुल्क भर में 20 से जायद ज़िमनी इंतखाबात हुए और इन ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ एक नशिस्त तहरीक इंसाफ जीत सकी। पंजाब का मैदान मुस्लिम लीग नून के हाथ रहा, हत्ता के मुस्लिम लीग नून KPK में परवेज खटक के हल्का से एक नशिस्त सूबाई असम्बली की भी जीतने में कामयाब हुई। और फिर जब तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार गया तो फिर बयानिया ही तब्दील हो गया। वो बयानिया था गुलामी से आजादी, और ऐसे एहतजाज जलसे किए गए जिन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को चकरा कर रख दिया। इत्तेहादी हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा ऐसा क्लिक हुआ, ऐसा ट्रेंड बना कि हुकूमत की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया और तहरीक इंसाफ भी मकबूलियत में आगे बढ़ती चली गई। इस मकबूलियत के दौरान जब इमरान खान गिरफ्तार होता है तो फिर 9 मई को पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान में हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। तमाम टारगेट एक तरफ, हसास तंजीबात की तरफ, शोधा के मुजस्समों की तरफ, और जहां जहां भी ऐसी यादगारें या तंसीबात मौजूद थी, जत्थों ने उन्हें तोड़ दिया, आग लगा दी और ऐसी मंजर कशी की गई जिससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। और ऐसे महसूस हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी अजली दुश्मन थे वो इन रास्तों पर, इन सड़कों पर, इन इलाकों में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो फिर जो हुआ वो सब ने देखा। इसी तनाज़र में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं ने, टिकट होल्डरों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया
और मुसलसल छोड़ रहे हैं। उस्मान बज़दार भी चले गए, परवेज खटक भी चले गए और असद उमर ने इस्तीफा दिया, लेकिन वो गए जैसे ही है। फवाद चौधरी और दीगर ऐसे रहनुमा जिनका इमरान खान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, वो चले गए। अब सूरत हाल यह है कि अब ग्रुप पर ग्रुप बन रहे हैं। कुछ टूटकर जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं और चले गए हैं, कुछ मुस्लिम लीग काफ की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारों ने आसफ अली जरदारी का हाथ थाम लिया है और मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे। अब हालत यह है कि सरदार इलियास साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है, वो भी एक अलग धड़े बनाने जा रहे हैं। जबकि साबिक वजीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम ने भी इशारा दे दिया है कि मुख्तलिफ रहनुमा और 35 के करीब टिकट होल्डर उनके पास हैं, उनके ग्रुप में हैं और वो भी अपने लाया अमल का जल्द ऐलान करेंगे। तो अभी ये इब्तदाई स्टेज है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीके इंसाफ के बहुत सारे ग्रुप बनने जा रहे हैं। ग्रुप भी बनेंगे और इमरान खान नए लोगों को ओहदों पर ला भी रहे हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।